पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, नई कीमतों का ऐलान हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे कमी कर दी। नई फी लीटर कीमत 227 रुपए 19 पैसे हो गई। डीजल 8 रुपए 95 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 62 पैसे इजाफा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। इमरान खान ने पार्टी अरकान को नए इलेक्शन की तैयारी का टास्क दे दिया। लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, अरकान इलेक्शन की तैयारी करें, तंजीमें मुकम्मल की जाएं ताकि इंतखाबात में भरपूर अंदाज में जाएं। 25 मई को जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, कानून उनके लिए रास्ता इख्तियार करेगा। पता है किन लोगों ने हमारे साथ 2 नंबरी की है। सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की भी इमरान खान से मुलाकात। परवेज़ इलाही ने वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ डटे रहने पर इमरान खान को सराहा। चेयरमैन PTI की पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरूए कार लाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान और शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको PTI के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है। हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हमसे। ये सारी बातें उनकी हैं। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया उसने। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। नवाज शरीफ मुद्दत पूरी करने के हामी हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जिस दलदल में इमरान खान ने हमें फंसाया, इससे निकलना आसान नहीं। सबको मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करना होगा। अदम एतमाद से कबल PTM एलामिया में नवाज शरीफ की मर्जी शामिल थी। मुस्तकबिल के लिए हमारा मंसूबा चीन के साथ माशी ताल्लुकात बनाना है। CPEC इसी सिलसिले की एक कड़ी है। CPEC महज सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल माशी प्लान है। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। जिन लोगों ने मुल्क की मईशत को डुबोया, दोबारा उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। यह भी कहा, कबायली लोगों को उनका हक देना होगा। रियासत को कबायली इलाकों पर तवज्जो देना होगी। मकान, सामान और जिंदगी की कमाई उजड़ गई। बलोचिस्तान में जिंदगी जैसे थम गई। सैलाब की तबाहकारियां ना रुकी। मुतासरा इलाकों में निज़ाम मफलूज। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन का कोई पुरसाने हल नहीं। मुख्तलिफ हादसात में जांबहक अफराद की तादाद 132 तक जा पहुंची। वसी रकबे पर फसलें और बागात नीस्तो नाबूद हो गए। लसबेला, झलमक्सी, कला अब्दुल्ला, नौशुकई, मस्तोंग और खुजदार सबसे ज्यादा मुतासर हुए। दालबंदीन के मकाम पर पाकिरान मालबरदार ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कोयटा हरनाई शाहरा छपर रिफ्ट के मकाम पर बंद। ओथल में पुल बहने से हजारों अफराद फंस गए। आवारान, गवादर, खुजदारता, तोडेरो और गंदावा उज्जल मकसीर शाहराएं बंद। बेला में 5 बंद टूट गए। पूरी तहसील ही डूब गई। बलोचिस्तान से कराची जाने वाली फलों और सब्जियों की तरसील भी मुअत्तल। केच, गवादर और आवारान में मुआससाती निज़ाम तबाह, राबता मुनक़ता। जनूबी पंजाब में पानी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौसा में तबाही ही तबाही। मकानात बह गए, फसलें उजड़ गईं। हजारों अफराद की नकल मकानी। बकर में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को खैमे और राशन की फराहमी। कई खानदान खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। अपने ही मकानात के मलबे पर बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर मजीद बारिश से सैलाब का खतरा। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। जांबहक अफराद के वरसा को फीकस 8 लाख रुपए मिलेंगे। घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन की माली मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का सड़कों की जल्द तामीर और मरम्मत का भी हुक्म। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने और खुश्क राशन की तकसीम की हिदायत। परवेज़ इलाही ने कहा, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जल्द वो खुद सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे।
पंजाब असेंबली का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अमले से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। करारदाद कसरत राय से मंजूर, इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार दे दिया। हुकूमती रुकन सैयद अली अब्बास ने करारदाद पेश की जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। ऐवान शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की ठोस शवाहिद पर तब्दीली का मुतालबा करता है। ऐवान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान पर अदम एतमाद का इजहार करता है। करारदाद में आलमी साजिश के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे की मजम्मत भी की गई। अबतर सियासी सूरत हाल और माशी बदहाली से निकलने का वाहिद हल इलेक्शन को करार दिया। पंजाब असेंबली के इख्तियारात दोबारा सेक्रेटरी असेंबली को देने का बिल मंजूर कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ने हल्फ भी उठा लिया। इजलास 15 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान ने मुल्क दिवालिया कर दिया, बचाने के लिए सबको टैक्स देना होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। दावा किया जल्द रुपए पर दबाव खत्म और चीज़ें आसान हो जाएंगी। साबिक़ हुकूमत की नाक़िद पॉलिसियों से तिजारती खसारा बढ़ा। हर शोबे की तनाज़ुली के जिम्मेदार इमरान खान हैं। 2-3 माह में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दरामदात में कमी के बायस रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इमरान खान ने कम कीमत पर पेट्रोल बेचकर श्रीलंका जैसी हरकत की। बिजली और गैस सस्ती करके आपने हमें ट्रैप किया। 150 यूनिट इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को बिजली बिल पर टैक्स मुआफ कर देंगे। जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई थी वो हटा ली है। 2-3 माह में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मरीम नवाज की मिफ्ता इस्माइल से बिजली बिलों पर टैक्स वापस लेने की दरखास्त। कहा ताजिर परेशान है, उम्मीद है कोई हल निकालेंगे। मिफ्ता इस्माइल से बात की है, वो आज ताजिरों के साथ बैठेंगे, कोई ना कोई हल निकालेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का जवाब, कहा यकीनी बनाएंगे कि छोटे ताजिर नए टैक्स कानून से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हों। 150 यूनिट से कम बिल वाली दुकानों को इस टैक्स से इस्तिस्ना देंगे। साहब हैं शाहिद खाकान अब्बासी, ये पाकिस्तान के एक से ज़्यादा दफ़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके और उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियाँ जो मशहूर ज़माना होती हैं स्टब्बर की, वो 3 टीटियाँ इनको आई। उन टीटियों की मद में 14 करोड़ रुपए आज के रेट के हिसाब से आप देखें तो तकरीबन ये 14.25 करोड़ रुपए इनको उन 3 टीटीज़ के अंदर वसूल हुए। कि किस तरह के लोग कहाँ तक पहुँचे और ये किस तरीके से सिर्फ अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और इस तरह की चीजें करके ये कैसा एक इमेज बनाते हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। तहरीक इंसाफ लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मुबैना माली स्कैंडल सामने ले आई। शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया वजीर पेट्रोलियम होते हुए शाहिद खाकान ने 3 टीटीज के जरिए 14 करोड़ वसूल किए। एक इंडियन कंपनी को कंसल्टेंसी देते थे। ये पेट्रोलियम के वजीर होते हुए एक इंडियन कंपनी से रिश्वत लेते थे। शाहिद खाकान अब्बासी को अपने बैंक अकाउंट्स पब्लिक करने का चैलेंज भी दे दिया। कौमी असासा लुटेरों के चुंगल में पाकिस्तान स्टील में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मेन प्लांट से 10 अरब रुपए का मटेरियल चुरा लिया गया। 27 जुलाई की रात 50 लुटेरों का प्लांट एरिया पर धावा, करोड़ों मालियत का तांबा और तारें लूट ली गईं। सिक्योरिटी अमला खामोश तमाशाई बना रहा। वफाकी वजारत सनत व पैदावार ने FIA को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। अंदरूनी तहकीकात में सीनियर इंतजामी अफसरान के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिले। तमाम सबूत FIA को फराहम कर दिए गए। पंजाब में मॉनसून बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जमकर बरसात, नशेबी इलाके डूब गए। गुजरांवाला की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। डस्का, कामों की, पसरूर का भी बुरा हाल। शहरियों ने कश्तियां निकाल ली। शेखुपुरा में भी तेज बारिश। हाफिजाबाद में छत गिरने से एक बच्ची जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। उधर इंडस वाटर कमिश्नर का भारतीय हममनसब को हंगामी खत। दरिया रावी में पानी की असर सैलाबी सूरत हाल बताने का मुतालबा। पिकनिक मनाने आए नौजवान भिफरी मौजों की नजर हो गए। हॉक्स बे कराची पर 6 अफराद डूब गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद का ताल्लुक नॉर्थ कराची जबकि 2 का लियाकताबाद से था। 2 अफराद का पता न चल सका। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सैरो तफरीह के लिए आए। 2 अफराद सेंट पेट जबकि 4 अफराद टर्टल बीच पर डूबे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिश, मतला अबर आलूद। महकमे मौसमियात ने अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर चलने वाली शहबाज शरीफ की वीडियो को जाली करार दे दिया। वीडियो एडिटिंग का इल्ज़ाम बुशरा बीबी पर लगा दिया। असली और जाली दोनों वीडियो शेयर कर दी। बताया वीडियो उन्होंने खुद बनाई। गुज़िश्ता रोज दोपहर 4:28 पर मीडिया को जारी की। वीडियो FIA को भिजवा दी ताकि जालसाज कानून की गिरफ्त में आए। इनको तकलीफ हो गई। शहबाज शरीफ आवाम की मुश्किलात में उनकी मदद क्यों करते हैं? सैलाब ज़दगान की मदद की बजाय इमरान और बुशरा बीबी जालसाजी में मसरूफ हैं। हमारे साथ हेलीकॉप्टर मौजूद है, तो लोगों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर तो हर वक्त अवेलेबल है, लेकिन सैलाब में और सैलाबी पानी में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए फिर तुम्हारे हेलीकॉप्टर उनके काम नहीं आए। सैलाब के दौरान हुकूमत की नाअहली फिर खुलकर सामने आ गई। मुसीबत ज़दगान की मदद के लिए अवाम बढ़ चढ़कर इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुसूसी दौरे पर कोयटा पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हुक्मरानों के दौरों के लिए तो हेलीकॉप्टर मैसर हैं, लेकिन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं। अवाम को अपनी मदद आप करना होगी। सिराजुल हक की फलाही तंजीमों और रिफाही इदारों से मेडिकल कैंप लगाने की अपील। कोरोना केसेस की शरह फिर बढ़ने लगी। 24 घंटे में 661 नए केस सामने आ गए। सबसे ज्यादा केस सवाबी में रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 33.33% तक जा पहुंची। नौशहरा में शरह 20 और लाहौर में 13.8% रिकॉर्ड। वबा ने एक और जान ले ली। 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। सुवात में हैजे की वबा फूट पड़ी। 3 खवातीन जाँ बहक, मुतादिद मुतासर। कलागिया में अमवात रिपोर्ट हुई। अस्पताल मुतासरा मरीजों से भरने लगे। डॉक्टरों का साफ पानी के इस्तेमाल का मशवरा। महकमे सेहत के हुकाम मुतहर्रिक। वफाकी हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर अद्वियात की कीमतों में फिर 21% इजाफा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ड्रग पॉलिसी 2018 के तहत आज खुद कीमतों में इजाफा कर दिया। 90,000 अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया। कोई पूछने वाला नहीं। अवाम ने हालिया इजाफे को जुल्म करार दे दिया। शेर ले लो शेर। सफारी पार्क लाहौर की इंतजामिया ने शेरों की सेल लगा दी। 12 अफ्रीकी शेर नीलामी के लिए पेश। इंतजामिया के मुताबिक नीलामी सिर्फ 1.5 लाख रुपए से शुरू होगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा शेरों का हकदार होगा। अखराजात की कमी की वजह से शेरों को फरोख्त करने का फैसला किया। सफारी पार्क लाहौर में इस वक्त 40 शेर मौजूद हैं। छुट्टियां खत्म, मौजें खत्म। आज से बच्चों की स्कूलों में वापसी। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात का दी एंड। सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे।